के जिस्म से वो रोशनी इस साइड पे आएगी? नहीं आएगी। तो यहाँ पर इंसान का जिस्म क्या है? ओपेक है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट के हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर व्यूअर्स, यूनिट नंबर 6 लाइट एंड साउंड, इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्लास 5th साइंस, लाइट एंड साउंड। तो डियर व्यूअर्स, पहली लाइट के बारे में जानते हैं। डियर व्यूअर्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स विच इमिट लाइट, जो लाइट इमिट करते हैं, खारिज करते हैं या रोशनी देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल सन, बल्ब, कैंडल, ये हमें रोशनी देता है। अब देखिए डियर व्यूअर्स, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, एक होता है आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो नेचुरल होते हैं ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है सन, ये नेचर में है, तो इस वजह से ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एक होता है डियर व्यूअर जो हम खुद बनाते हैं, फॉर एग्जांपल बल्ब, कैंडल या टॉर्च, ये होते हैं आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो हम खुद बनाते हैं। ये भी लाइट इमिट करते हैं लेकिन हम खुद बनाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट आते हैं विच डू नॉट इमिट लाइट, जो लाइट इमिट नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते, और ओनली बी सीन, और वो हमें सिर्फ तब दिखाई देते हैं व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड, जब उन ऑब्जेक्ट से लाइट क्या हो, रिफ्लेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल डियर व्यूअर्स, आप लोग रात को चांद देखते हो, यहाँ पर तस्वीर भी दी गई है, ये देखें, ये चांद है, ये बड़ा चमकता है। तो डियर व्यूअर्स, अगर हम चांद को देखें तो ये हमारे पास क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके पास अपनी लाइट नहीं है। तो ये चमकता क्यों नजर आ रहा होता है? डियर व्यूअर्स, ये जो सन की रोशनी है जब चांद पर पड़ती है और ये जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर ज़मीन पर आती है, तब हमें चांद नज़र आता है। तो ये मैंने डिस्कस भी किया है, जो लाइट मून से, चांद से रिफ्लेक्ट होकर ज़मीन पर आती है, कितने टाइम में आती है? 1.5 सेकंड में आती है ये रोशनी। तो चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है, तो ये लाइट इमिट नहीं कर सकता। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल मून, अर्थ। डियर व्यूअर्स, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा मैं मिटा लेता हूँ। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है रिलेटेड टू आईज और लाइट, जो लाइट के साथ मुंसलिक प्रॉपर्टीज है, इस बेस पर ऑब्जेक्ट्स और क्लासिफाइड, जो ऑब्जेक्ट्स है हमने क्लासिफाई किए हैं, इसकी हमने क्लासेस बनाई है, 3 क्लासेस है डियर व्यूअर्स। हमने ऑब्जेक्ट्स, 3 ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किए हैं, तकसीम किया है, क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। पहले नंबर पे हमारे पास है ओपेक, दूसरे नंबर पे हमारे पास है ट्रांसपेरेंट, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है ट्रांसलूसेंट। अब ओपेक क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसलूसेंट क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। डियर व्यूअर्स, पहले नंबर पे हमारे पास है ओपेक। अब ओपेक कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? डियर व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पर एक दीवार है, यहाँ पर अगर मैं रोशनी मारता हूँ टॉर्च से, ये रोशनी है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टॉर्च है, ये टॉर्च है, ये इसकी क्या है, रोशनी है। तो क्या ये जो रोशनी है इस दीवार के पार जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो दीवार है ये हमारे पास क्या है, ओपेक है। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से हुए? ऐसे ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है डियर व्यूअर्स ओपेक ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं डियर व्यूअर्स, यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ यू कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं देख सकते, देन द ऑब्जेक्ट इज ओपेक, वो ऑब्जेक्ट क्या है, ओपेक है। क्यों? बिकॉज ओपेक मटेरियल्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ये ह्यूमन बॉडी है, ये देखिए यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पर अगर रोशनी आती है डियर व्यूअर्स, तो क्या इंसान के जिस्म से वो रोशनी इस साइड पे आएगी? नहीं आएगी। तो यहाँ पर इंसान का जिस्म क्या है, ओपेक है। डियर व्यूअर्स, एक बात हमेशा याद रखिए, ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को पास होने नहीं देता। तो क्या बनता है,
इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर क्या है, दीवार है, यहाँ पर क्या है, ह्यूमन है, तो इसके पीछे इसका बनेगा शैडो, साया बनेगा। जब साया बनता है तो किस वजह से बनता है, क्योंकि वो जो लाइट है वो इस ऑब्जेक्ट से पास नहीं होता। ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट। होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा हमारे पास है ट्रांसलूसेंट। अब देखिए डियर व्यूअर्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनसे लाइट ना ज़्यादा पास हो सकता है और ना मुकम्मल रुक सकता है। लाइट थोड़ा सा पास हो सकता है। वी कैन नॉट क्लियरली सी थ्रू द ऑब्जेक्ट, then the object is a translucent object. For example, wax paper, tissue. ये लाइट तो पास हो सकती है लेकिन ज़्यादा लाइट पास नहीं हो सकती और मुकम्मल भी नहीं रुकती, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ट्रांसलूसेंट। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट हो कि उसे जो लाइट है वो पास हो सकती है और हम क्लियरली देख सकते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब देखिए डियर व्यूअर्स, जिस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम चीज़ों को देख सकते हैं क्लियरली उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जिसके ज़रिए से हम क्लियरली नहीं देख सकते क्लियरली उसे कहा जाता है ट्रांसलूसेंट। वो जिस ऑब्जेक्ट से हम बिल्कुल नहीं देख सकते उसे कहा जाता है ओपेक। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है डियर व्यूअर्स, अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर देखिए एयर है, ग्लास है, वाटर है, इससे लाइट पास हो सकते हैं। अब देखिए हम घरों में लगाते हैं ग्लासेस विंडो में, तो हमें बाहर चीज़ें नज़र आती है क्योंकि वो जो लाइट है वो अंदर आ सकता है। हवा है, हवा चल रही है बाहर, हमें सारी चीज़ें नज़र आती है, तो हवा क्या है, ट्रांसपेरेंट है। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं। जो लाइट है ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये भी एमसीक्यूज है कि लाइट किस तरह ट्रेवल करता है, जिगजैग करता है, स्ट्रेट करता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ये है डियर व्यूअर्स, जो रोशनी आती है सन से वो स्ट्रेट लाइन में आती है। व्हेन इट्स पाथ इज ब्लॉक्ड, जब इसका जो रास्ता है ब्लॉक किया जाता है, किसके थ्रू, बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जब उसके रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आता है, देन शेडो इज फॉर्म्ड। ऑलरेडी मैंने बताया है, ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि शेडो कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट ओपेक आ जाए, ट्रांसपेरेंट आ जाए या ट्रांसलूसेंट आ जाए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट ओपेक आ जाए, कौन सा ऑब्जेक्ट आ जाए, ओपेक, तो शेडो बनता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा इसको मैं क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है डियर व्यूअर, ये भी एमसीक्यूज है। पेन होल कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये भी एमसीक्यूज है कि जो पेन होल कैमरा है वो किस उसूल के थ्रू काम करते हैं। वो इस उसूल के थ्रू काम करते हैं जिस उसूल पर लाइट जो है वो ट्रेवल करता है, और लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए पेन होल कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेट लाइन। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास है द सन इज द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। अब देखिए मैंने पहले बताया था कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करते हैं उसे कहा जाता है लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो सन क्या है, सन हमारे पास नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट है और ये सबसे बड़ा कुदरती सोर्स है लाइट का। मून इज अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि जो रात को चांद चमकता है इसके पास अपनी रोशनी है, अपनी रोशनी नहीं होती। जो मून है, चांद है, इसके पास रोशनी नहीं है। ये हमें वाइट चमकता हुआ क्यों नज़र आता है, वो इस वजह से नज़र आता है क्योंकि जो सन की रोशनी है वो मून से रिफ्लेक्ट होकर हमें ज़मीन पर आती है, तो हमें चांद नज़र आता है। इसके अलावा जो सन है ये हमारे पास है लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्टार है, स्टार क्या है, स्टार जो है वो ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है। तो डियर व्यूअर्स, स्टार इज़ ल्यूमिनस, इसके पास अपनी रोशनी होती है।
बिकॉज सन इज आल्सो अ स्टार। तो डियर व्यूवर्स, ये थे कुछ पॉइंट्स। तो इस चैप्टर के एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा। अल्लाह हाफिज़।